रहे रक्षाबंधन के इस त्योहार पर, जहां पर इंतजामिया की गाइडलाइंस पर अमल दरामद करते हुए आज इस त्योहार पर खुशियां एक दूसरे के साथ मिलकर बांटी जा रही हैं। यह त्योहार भाई और बहनों का समझा जाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं और भाई भी अपने बहनों को हमेशा तहफ्फुज फराहम करने का आज के दिन वादा करते हैं। आज अपने दुर्गा वाहिनी की सारी गर्ल्स ने एक राखियाँ बनाई हैं और जो हमारे कोरोना वायरस से योद्धा हैं हमने उनको अपने बांधी हैं, उनको जो हमारी रक्षा करते हैं। आज दुर्गा वाहिनी की सभी गर्ल्स ने आज जो भी हमारे कर्मचारी और डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी, ये जो लोग कोरोना मरीजों की जान बचा रहे हैं, अपने जान पर खेल के और राखी का त्यौहार नहीं मना पाते घर पे, तो आज हम लोगों ने उनकी कलाई पे राखी बांधी है। किन किन लोगों को? पुलिसकर्मी और सफाई कर्मचारी और डॉक्टर्स। आज कोविड-19 के कारण सबसे पहले तो हमने पहले राखी बाजार से खरीदते थे जैसे, तो आज हमने मौली बांधी है और इसके साथ जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी कि भाई स्वीट्स वगैरह मिठाई वगैरह हम बाजार से ना खरीदें, क्योंकि आपको भी पता है कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, जिसकी वजह से हमने आज हलवा बनाया प्रसाद की जगह पे और भाई को वही खिलाया है और साथ में सैनिटाइज़र गिफ्ट के रूप में दी है, तो फूलों की वर्षा की साथ में और टीका किया है साथ। मास्क और सैनिटाइज़र इसीलिए कि आज कोविड-19 के लिए हमारे लिए मास्क और सैनिटाइज़र दोनों बहुत ज़रूरी हो गए हैं। मास्क हमारे भाई की रक्षा करेगा। जैसे हर साल की तरह रक्षाबंधन किया, लेकिन इस बार कोविड को देखते हुए, कोविड-19 चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ही ये रक्षाबंधन किया गया। मेरी सिस्टर आई है और आज घर में ही सारा जो भी किया गया, मिठाई की जगह घर में ही कड़ा प्रसाद बनाया गया और उसी से ही किया गया है। राखी हमने जैसे रेगुलर तो बाजार से लेके आती हैं, लेकिन इस बार उसने घर की ही मौली से ही राखी बांधी है, तिलक किया, जैसे एज यूजुअल जैसे भी करते हैं हम। रक्षाबंधन एक रक्षा कवच है, उसी को ध्यान में रखते हुए उसको मैंने सैनिटाइजर और मास्क दिए और उसने मुझे सैनिटाइजर मास्क दिए, ताकि ये सुरक्षा बनी रहे दोनों की, भाई की और बहन की, दोनों की। आज मैंने रक्षाबंधन का त्यौहार अपने पेरेंट्स के साथ मनाया है। आज मेरे भाई मेरे घर आए हैं, उनको मैंने आज एक धागा मौली बांधी है ताकि उनकी रक्षा हो। और आज इस महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण, मैंने उसको मास्क दिया है, सैनिटाइजर दिया है ताकि उसकी रक्षा हो। इस महामारी में उसको बचने के लिए सैनिटाइजर चाहिए, मास्क चाहिए, इसलिए मैंने उसको आज मास्क दिया है उसकी रक्षा के लिए। रक्षाबंधन पे बहनें भाइयों को रखड़ियां बांधती हैं, मैंने उसको एक धागा भी बांधा है, पर मैंने उसको उसकी रक्षा के लिए पहले तो उसको मास्क और सैनिटाइजर दिया ताकि उसकी रक्षा हो। तो मुल्क भर में आज बहन और भाई के मुकद्दस त्योहार रक्षाबंधन को आज खुशउस्लूबी के साथ अंजाम दिया जा रहा है, जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और इस बीच आपको ये बताते चले, आज का दिन मुकद्दस इसलिए भी माना जाता है क्योंकि कोविड-19 के बीच भी आज जो फराइज अंजाम देने थे वो आज बहनों की तरफ से और भाइयों की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसी पर मजीद बात के लिए, तफसीलात के लिए हमारे साथी राधिका चौधरी इस वक्त लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। राधिका, ये बताइएगा कि कुछ हिस्सों के अंदर हम देश में देख रहे हैं कि आज का दिन उस तरीके से नहीं बनाया जा सका जो पिछले साल हमारे सामने रौनक या बाजारों में गहमा गहमी चहल पहल दिखाई देती थी। राजधानी दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, इन बड़े शहरों के अंदर आज का दिन कैसे गुजर रहा है? जी आसिफ, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो बहुत फीका सा हो गया है, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए हर राज्य की हम बात करें तो बहनें जहां बसों में भर भर के वो एक दूसरी जगह पर जाती थी, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से बहनों के लिए, बेटियों के लिए बसेस भी फ्री की जाती थी, लेकिन इस बार दिल्ली में तो पहले से ही बसें फ्री की हुई हैं, लेकिन राजस्थान में तमाम राज्यों में बसें फ्री थी, पर बहनें इस बार कम भाइयों के घर पहुंची है। उसका रीजन आप भी जानते हैं कि कोविड-19 का कहर था। दूसरा, मैं आज आपको बताऊं कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है ये एक ऐसा त्योहार है कि भाई और बहन एक दूसरे से एक वचन लेते हैं, वादा करते हैं और ताउम्र सुरक्षा की। लेकिन इस बार हमारी बहनों ने बहुत खूबसूरती से इस त्योहार को मनाया, घर से डिजिटल होकर, ऑनलाइन से भाइयों से वचन लिया और सुरक्षा के साथ साथ इस बार जो वादा किया वो सैनिटाइजर और मास्क पहनने का था। बहुत खूबसूरत था कि हर कोई देखकर इनसे मैं कहूँ सीखने के लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि बहन राखी जब भाई को बांध रही थी तो गिफ्ट्स में वो सैनिटाइजर है, मास्क है, ये सब लेते हुए नजर आ रही थी।
तो आज का जो त्योहार है वो मैं बिल्कुल, बहुत कहूंगी कि अच्छा हिंदू संदेश धर्म में बहनों और बहुत भाइयों दोनों की तरफ से दिया गया। एक आखिरी सवाल कि आज का दिन पिछले साल के मुकाबले अगर देखें, पिछले साल जो राखी थी वो आज अगर मैं ये पूछूं कि अलग क्यों है, उससे डिफरेंट क्यों है, तो उसका बड़ा रीजन कोविड-19 को छोड़कर हम क्या माने? जी बिल्कुल आपने सही कहा। पिछली साल के मुकाबले अगर हम इस साल की बात करें तो कोविड-19 का कहर ही रहा है, क्योंकि पिछली साल ऐसा नहीं था। इस बार कोरोना है वो सबसे ज्यादा है। आपने तमाम देशों में, तमाम राज्यों में, पूरे देश भर में नहीं, विश्व भर में जो कोरोना की महामारी है वो फैली हुई है। दूसरा, हम बाजारों की यहाँ पर बात करें तो रौनक, बाजारों में बाजार सजे हैं, ऐसी बात नहीं है, बाजारों में राखी भी सजी है, लेकिन खरीदने वालों की तादाद कम थी। जहाँ बहनें, जहाँ भाई बाहर निकलकर राखी खरीदने के लिए जाते थे, इस बार कम लोग नजर आए। दूसरा, ये जो आज का दिन था, आपको मैं बता दूं, एक तो सावन का महीना चल रहा है, दूसरा सावन की पूर्णिमा है। ऐसे में हम देखें कि पिछले मुकाबले से थोड़ा सा फीका रहा, लेकिन बहनें बहुत ज़्यादा अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए उत्साहित थी, क्योंकि आज का जो दिन है वो 29 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा संयोग बिल्कुल, बना काफी है वर्षों बाद कि देखने को मिला है। ये जी। भी बताइएगा कि आज के दिन विभिन्न संगठनों की तरफ से बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते थे, क्या कहीं पर किसी तरह का कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हुआ है? जी, मैं सवाल दोबारा पूछूंगी। कोई कार्यक्रम आज के दिन पर हुआ है कहीं पर? आज के दिन जो बड़े कार्यक्रम होते थे उस तरह के नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर कोशिश हुई आज किसी कार्यक्रम की? जी बिल्कुल सही पूछा आसिफ आपने, क्योंकि पहले से ही ये चीजें कर दी गई थी। तमाम आप देखेंगे कि ईद भी खत्म हो गई। जिस तरह ईद को हम देखते हुए लोगों ने किस तरह एक दूसरे को कहा कि हाथ जोड़कर कि आप घर पर रहकर ही अपने कार्यक्रम कीजिएगा, प्रोग्राम्स कीजिएगा, घर पर रहकर ही नमाज अदा कीजिएगा, वैसे ही रक्षाबंधन त्योहार की बात करें तो कोई बड़े कार्यक्रम नहीं किए गए हैं, क्योंकि इस दिन मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम्स होते हैं, बहन भाइयों के लिए बड़े प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। घर पर रहकर ही जिस तरह जो गाइडलाइन सरकार की दी गई है उसकी पूरी तरह उसके हिसाब पालना से करते काम हुए हुआ। लोग बहुत बहुत नजर आए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राधिका चौधरी हमारे साथी। और आज रक्षाबंधन का त्योहार धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ या मजहबी जोशो जज्बे के साथ कह लीजिए मनाया जा रहा है। लेकिन बाजाब्ता तौर पर आज अच्छी चीज ये मिली, मुस्बत पहल, कि आज ऑनलाइन भी कई लोगों ने, बहन और भाई आपस में मिले और उसी तरीके से आज का दिन गुजारा जैसे सरकार की गाइडलाइंस थी कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रहे और एसओपीज को भी फॉलो किया जाए। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आखिर में आपको उस साउंड बाइट के साथ छोड़े जाते हैं। राम मंदिर की तामीर के मुतालिक विनय कटियार क्या कुछ कहते हैं, मुझे आप इजाजत देंगे। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और उससे भी अच्छा महसूस कर रहा हूं, देश का प्रधानमंत्री भूमि पूजन करने आ रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जैसे सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन सरदार पटेल ने किया था, उसी प्रकार से इसका शिला पूजन का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे करने वाले हैं 5 तारीख को। तो ये तो जब तक मंदिर रहेगा तब तक इन लोगों का नाम रहेगा, अमर रहेगा। हाँ, उससे होने वाला है जी। हम सबको याद कर रहे हैं, सबको याद कर रहे हैं। गोधरा कांड हुआ था, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, पूरी बोगी जला दी गई थी। उनके परिवारों को याद कर रहा हूँ, यहीं से गए थे वो सारे लोग, उनको जला दिया गया था। और आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव की सरकार जब थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अयोध्या में गोली चला दी थी। बहुत सारे लोग उस समय मारे गए थे, पूरी अयोध्या रक्त रंजित हो गई थी। यहाँ की गलियों में खून दिखाई दे रहा था, शरीर लाल हो गई थी। तो ऐसा है, अब मुलायम सिंह जी अगर आना चाहते हैं तो उनको आना चाहिए, राम की जन्मभूमि पर दर्शन करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए भगवान से कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो। हाँ, पूरा याद है, सब कुछ याद है। और बहुत अच्छा दिन अब आया है। नरेंद्र मोदी की हिम्मत है, जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए आगे के लिए रास्ता साफ किया। वैसे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी व्यवस्थाएं देकर रखी हैं, वहाँ से आर्डर हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते हुए आर्डर हुआ है, ये बड़ी भारी बात है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी को बधाई है, कोर्ट से बधाई है।
नहीं 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 नहीं, ऐसा है, बाद में हमें सब लोग बाद में हमें अपने अपने इच्छा के अनुसार हमें, और यहाँ आकर के भगवान के सामने जो जो गलतियाँ की है सब माफ़ी मांगे। जो बयानबाजी ऊट पटांग करते रहे उसके लिए, बयानबाजी जो होती रही है उसके लिए माफ़ी मांगे हैं। भगवान राम तो दीन दयाल है, सबको माफ़ करेंगे, सबको आना चाहिए यहाँ। नहीं, कांग्रेस को क्या करना है, इनकी हालत तो ऐसी हो गई है कि कहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को जाना नहीं चाहिए, वहाँ सिरा पूजन करना नहीं चाहिए, फिर कहते हैं कि हमको ट्रस्ट में सम्मिलित करो। कौन सा अच्छा काम किया जो उनको ट्रस्ट में सम्मिलित करें? हर समय तो उन्होंने बाधा खड़ी की। नरसिंह राव के ज़माने में कांग्रेस सरकार थी, गोधरा कांड हो गया, तो ये सारा कांड तो होते गए। हमारे राम भक्तों को तो मारा गया, जलाया गया, उनको कैसे, उनकी शहादत को कैसे भूल सकते, उनके बलिदान को कैसे भूल सकते हैं? इसलिए इन सब लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं है। सब आवे भगवान राम के दरबार में आवे, बाद में सब मत्था टेक करके माफ़ी मांगे, जो गलती हुई है माफ़ी मांगे। और हालत ऐसी है इन सब लोगों की। अब एक कहावत है गांव में, हमारे तरफ तो बड़ी ख़राब कहावत चलती है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो नरेंद्र मोदी हाथी से भी बड़े हैं, और केवल शरीर से नहीं हैं, दृढ़ संकल्प के साथ हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं, उसको पूरा करने के लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी तो आ रहे हैं, कुत्ते लोग भौंक रहे हैं, जिनको भौंकना है भौंकते चलें, जितना भौंकना चाहें उतना भौंकें, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने विचारों के आधार पर काम करते चलेंगे। उनको बधाई, कोट शाह बधाई। नहीं नहीं नहीं, मुहूर्त बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 35 सेकंड का मुहूर्त है, 35 सेकंड में सिरा रख जाएगी, पुष्प चढ़ जाएंगे, बाकी प्रधानमंत्री जी का अपना भाषण होगा, उद्बोधन होगा, वो तो होता रहेगा, लेकिन बिल्कुल सही समय पर, मुहूर्त पर उसका काम होगा। उन्होंने बताया ना ये, लेकिन नरेंद्र मोदी हाथी हैं, उसके पीछे सब कुत्ते दौड़ रहे हैं। वो तनिक पूछ डुला देता है तो सब भाग जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी थोड़ा बगल में झांक करके देख लेंगे, सब चुप हो जाएंगे। हाँ, सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनकी क्या बात करना। हाँ, ये बात ठीक है, ये पहले भी निर्णय हो सकते थे। निर्णयों पर कार्रवाई अगर होती तो ये बहुत पहले निर्णय हो गया होता, लेकिन जिन जजों को श्रेय लेना था उन लोगों ने ले लिया, इसलिए अब कोई मलाल नहीं। राम जन्मभूमि पर भव्य राम का मंदिर बने, यही हमारी शुभकामना है। और जब बनाने वाले बनाएंगे, हम आंदोलनकारी नेता हैं, हम तो ईंट नहीं रख सकते, क्योंकि अपने को तो कुछ मालूम नहीं बिल्डिंग कैसे बने, कैसे कमरा बने, जानकारी है नहीं। हम तो आंदोलन वाले नेता हैं। तो अब ये लोग सब बनावे, कारीगर बनावे, अच्छे अच्छे इंजीनियर आकर के बनावे, उनकी सारी व्यवस्था हो रही है और वो सब बनाएंगे भी। लेकिन हमारा तो ध्येय दूसरा है ना, कि अब अयोध्या मुक्त हो गई, काशी मथुरा बाकी है, तो विनय कटियार का काम है मथुरा काशी की ओर चलना। अब उसमें से किसको चुनना है, बाद में सबके साथ बैठ के विचार विमर्श करते हुए चुनेंगे, वहाँ की मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे। नहीं, दिक्कत ही दिक्कत आई, हर कदम पर दिक्कत थी। कौन सा कदम बताओ जिसमें दिक्कत नहीं थी। लाठी चार्ज से लेकर के गोधरा कांड तक हो गया, सारी दिक्कत तो थी, वो सारी दिक्कत थी। कई बार जेल के अंदर बंद हुए, NSA लगाया गया हमारे के ऊपर, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, माता टीला में बंद हो गए ले जा करके, फिर बाद में नैनी जेल में बंद किया, तो जाने कितना प्रताड़ित किया गया। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। अब पिछला मलाल हम भूलते हैं। जो हमारे कार सेवक शहीद हो गए, उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अब उस पर कोई चर्चा करने का समय नहीं रह गया, वक्त नहीं रह गया। पोस्टमार्टम उसके करने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ जब हुआ सही हुआ। अब देखते चलो
देखते चलो, जो काम नहीं हो सकते थे, जो कांग्रेस ने इतने सालों में इन्होंने गंदगी फैला करके रखी थी, अब उसको साफ करने में समय तो लगेगा ही ना।